जब सीता के अपहरण करने वाला राक्षस हो सकता है तो हमारे होलिका को जलाने वाला राक्षस क्यों नहीं? होलिका क्या लगती है आपकी? होलिका हमारी माँ, बहन, बेटी लगती है। वर्ण की व्यवस्था किया तो चार पैदा किया, ब्राह्मण पैदा किया, माथे से हाथ से छतरी पैदा किया, नाभि से भैंस पैदा किया और पांव से शूद्र पैदा किया। उसने राक्षस की जगह कहीं नहीं बनाई। होली के नाम पर महिलाओं के साथ अश्लील हरकत बंद करो। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी महिला को जला करके जश्न मनाना यह कहाँ की परंपरा है? होली के नाम पर नशा सेवन बंद करो। होली के आड़ में नशा के सेवन करके अश्लील हरकत होता है और ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने एक नारा बना दिया। उसके बाद नारा क्या बना दिया? महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करेगा और करने के बाद वो नारा लगा दिया कि बुरा न मानो होली है। जश्न मनाना बंद करो। बाबा साहब ने जो संविधान दिया, संविधान के साथ हमारा समाज जब शिक्षित होने लगा तो ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने उस पर रोक लगाया। शिक्षा समाप्त करते जा रहा है। जो सारा राज्य जान जाएगा तो हम 3% कहाँ जाएंगे? मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस कुल का हूँ। राक्षस नहीं, हम रक्षक थे इस देश की, हमें राक्षस बना गया। हमारे देश में कई गलत परंपराएं थी, जैसे सती प्रथा, दासी प्रथा और शुद्धिकरण प्रथा, सभी पर रोक लगाया जा चुका है। लेकिन आज आप देख रहे हैं यहाँ पर होलिका दहन बंद करो का एक पोस्टर लेकर लोग खड़े हुए हैं। आज होलिका दहन किया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि भारत में होलिका एक राक्षस थी जिसको आज के दिन जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत बताई जाती है। लेकिन यहाँ मौजूद तमाम लोग होलिका दहन को बंद करने के लिए एक मार्च निकाल रहे हैं। बिहार के वैशाली जिले में इस वक्त मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहन होलिका के सम्मान में मूल निवासी मैदान में अपने ग्रंथ में वर्ण की व्यवस्था किया तो चार पैदा किया उसने। ब्राह्मण पैदा किया, माथे से हाथ से छतरी पैदा किया, नाभि से शूद्र ये भैंस पैदा किया और पांव से शूद्र पैदा किया। उसने राक्षस की जगह कहीं नहीं बनाई। उसने राक्षस कहीं से अपने पिछुआरे से भी निकालता तो बात हम लोग समझते कि हाँ भाई राक्षस पिछुआरे से आया। राक्षस तो आया नहीं। वो गलत हम लोग पर ये बात सौंपता है, अंधविश्वास में डालता है। न राक्षस है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी महिला को जला करके जश्न मनाना यह कहाँ की परंपरा है? ये भारत की परंपरा है और जो है कहीं नहीं है। किसी महिला को जला करके और उसको जो है जश्न मनाया जाए, खुशी मनाया जाए। साथ ही साथ महिलाओं के साथ ये होली के आड़ में महिलाओं के साथ अश्लील हरकत होता है। होली के आड़ में नशा के सेवन करके अश्लील हरकत होता है और ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने एक नारा बना दिया। उसके बाद नारा क्या बना दिया? महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करेगा और करने के बाद वो नारा लगा दिया कि बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। इससे महिलाओं को जो है उसके साथ तोड़ दिया जाता है, कोई आंदोलन नहीं उठ पाता है। इसलिए हम इस परंपरा को बंद कर रहे हैं और पूरे भारत में बहुजन जग चुका है और होलिका की वास्तविक कहानी जान चुका है लोग और धीरे धीरे ये परंपरा जो है समाप्त हो रहा है। हम बहुजनों को ये परंपरा को खत्म कर देना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार रोशन। होलिका दहन क्यों बंद करना चाहिए? लोग मना रहे हैं त्योहार, तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है? होलिका दहन, होलिका कोई बहुजन का एक बेटी और बहन थी जिसको मनुवादियों ने जलाकर रात में राख से होली खेला और बहुजनों पर अत्याचार करके प्रहलाद को दारू शराब पिला करके उसके भतीजा को मैंने बचा लिया और इसको जला दिया बलात्कार करके। सुनिए, हमारा समाज जब शिक्षा की आड़ में जला, बाबा साहब ने जो संविधान दिया, संविधान के साथ हमारा समाज जब शिक्षित होने लगा तो ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने उस पर रोक लगाया। शिक्षा समाप्त करते जा रहा है। जो सारा राज्य जान जाएगा तो हम 3% कहाँ जाएंगे? इसलिए हमको मन बलगड़ा के बहुजन को बर्बाद कर रहा है। हम शिक्षा ले रहे हैं और लेके रहेंगे और हमारी लड़ाई पीछे नहीं, आगे की ओर बढ़ेगा। होलिका क्या लगती है आपकी? होलिका हमारी माँ, बहन, बेटी लगती है। हमारा पूर्वज है वो, बहुजनों का, समाज का, बहुजन का बेटी है। इसलिए हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारी माँ बहन को अगर आज लूट रही है तो हमको जब ज्ञान मिला, हमको शिक्षा मिला, हम जगे हैं, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भी बदला लेकर रहेंगे, आज नहीं तो कल शिक्षा जगेगा, हमारा समाज जगेगा। मूल निवासी जिसको कह रहे हैं आप, वही लोग तो जला देते हैं। लेकिन अरे मूल निवासी हमको भरमाया है ना ब्राह्मणवादी। ब्राह्मणवादी अगर नहीं भरमाता, मैंने तो कहा कि शिक्षा जब
लेगा। जैसे आपने देखा कुछ दिन पहले भारत बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो हम लोगों को जगाया, आलोक कुमार मेहता भूमि सुधार मंत्री ने जगाया, उसके बाद दिल्ली के राजेंद्र पाल जगाया, उसके बाद उत्तर प्रदेश के स्वामी मौर्जा ने जगाए। अब हमारा समाज जगने वाला है, जग चुका है, धीरे धीरे सब पर हम लोग अधिपत्य करेंगे और ब्राह्मणवादी 3% को हम लोग यहाँ से भगाएंगे। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र यादव नाम। ये कह रहे हैं कि हम लोग जाग चुके हैं, अभी इनका इतिहास जान के क्या आपको मिलने वाला है? देखिए, अभी हम समझते हैं कि हमारे 50% लोग भी नहीं जगे हैं। अगर हमारा 50% अगर लोग जग जाते तो हमको ये आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या मकसद है इस आंदोलन का? इस आंदोलन से इस मकसद मेरा ये है कि आज जिस तरह हमारे बहन बेटी के साथ अन्याय अत्याचार जो पूर्व में जो हुआ था, उसी का ये नमूना पेश कर रहा है हमारे समाज में, और हमारे समाज के लोग उसके जश्न में शामिल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समाज के लोग को अपना पूर्वज का इतिहास पता नहीं। कैसे इसको आप लोग न्यायोचित ठहरा रहे हैं? ये कैसे जस्टिस कर रहे हैं कि ये हमारे समाज से थी, इनको तो राक्षस कहा जाता है, आप लोग राक्षस है क्या? जी हाँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस कुल का हूँ, और मैं समझता हूँ कि हमारे समाज के जितने भी बहुजन साथी हैं उनको अपने आप को राक्षस स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि राक्षस हम हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे समाज के लोग किसी मनुवादी के यहाँ अपना जन्म कुंडली बनवा के लाएं, उनके जन्म कुंडली में आज भी लिखता है गण राक्षस वर्ण शूद्र। इसलिए हमारे समाज के लोग को अपने आप को राक्षस स्वीकार कर लेना चाहिए, और तब उनको अपना इतिहास पता चलेगा। आप कई भाषणों में, बस लास्ट, आप कई भाषणों में जितने रामायण महाभारत गीता वेद क्या क्या है सबको आप लोग मिथक ठहरा चुके हैं, काल्पनिक ठहरा चुके हैं। उसी ग्रंथ में से एक कहानी इनका है और इसको आप लोग असली मानकर ये कह रहे हैं कि हमारे समाज से थी। कैसे असली इसलिए मान रहे हैं कि हम अपने समाज को दिखाना चाहते हैं। हम अपने समाज को बताना चाहते हैं कि ये गलत जो किताबें लिख करके हमारे समाज को जो भरमाया जा रहा है, इस किताब को छोड़िए और भ्रम में न रहिए, अपना इतिहास जानिए और अपने पूर्वज के बारे में जानिए। राक्षस नहीं, हम रक्षक थे इस देश के, हमें राक्षस बना गया। जिस प्रकार खत्री थे हम लोग तो उसको वो छत्री बना दिया, उसी प्रकार हम लोग भी छत्री है। हम लोग भी उसके जैसा निर्बल योद्धा नहीं है, योद्धा है, लड़ेंगे, आए सामने फरियाले। तो होलिका दहन नहीं कीजिएगा आप लोग? नहीं करेंगे। सब जलाता है तो जो जलाता है जलाने दे, अगर रणभूमि में आए युद्ध लड़े तो युद्ध लड़ेंगे, लेकिन होलिका दहन नहीं होने देंगे। मनुवादियों के रामायण में लिखी गई है कि रावण सीता का अपहरण कर लिया था, इसलिए वो दुराचार हो गया, राक्षस बन गया। तो जब सीता के अपहरण करने वाला राक्षस हो सकता है तो हमारे होलिका को जलाने वाला राक्षस क्यों नहीं? इससे हमारी भावनाएं आहत, मेरी भी भावनाएं आहत हो रही है। होलिका दहन जो लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उसके चलते हमारी भी भावनाएं जो है, बहुजन की भावनाएं आहत हो रही है। हम लोग को ही मुकदबाजी करनी चाहिए जैसे ये सारे लोग कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मूल निवासी और आर्यों के बीच की ये लड़ाई थी, देव और दानव की नहीं ना, तो आप लोग मूल निवासी हैं? एकदम बिल्कुल मूल निवासी है। कैसे आप लोग को ही राक्षस कहा गया? राक्षस कहा गया? हमारा डीएनए एल3 है, उनका जो डीएनए जो विदेशी वो R1A1 है। अच्छा, तो डीएनए ही बता दे रहा है कि हम लोग का मूल निवासी हैं। आखिरी सवाल आपसे, जी, आप कह रहे हैं कि वो जो कहानियाँ रामायण महाभारत गीता ये सब काल्पनिक है, तो उसी प्रकार के जो ग्रंथ है उसी में इस तरीके की कहानियाँ गढ़ी गई है, तो इसको कैसे वास्तविक मान रहे हैं आप? यह जो देव दानव का संघर्ष करके उन लोगों ने अपनी हिस्ट्री लिखी, जो ऋग्वेद में मिलती है, बहुत से उपनिषदों में आ रही है, पुराणों में आ रही है, इतिहास में है, वो इतिहास को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है, घुमा दिया है। तो उनके हिस्ट्री में ही उन्होंने जो ऋग्वेद लिखा उसी में बहुत से लूप होल्स ऐसे से छूट गए हैं हड़बड़ी के चलते, जिसकी खुदाई करने पर पता चलता है कि हम लोग कौन है। खोजो में पता चल रहा है लोग कौन? हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। उनके भाषा में? उनके भाषा में राक्षस हैं, चोर है, उचक्का है, हिंदू है, उनकी भाषा में। अच्छा, यही है। तो आप लोग होलिका दहन नहीं कीजिएगा? बिल्कुल नहीं, ये हमारे समाज का अपमान है, हमारी बहनों का मजाक उड़ाया जा रहा है और ये हमारी हार का जश्न है। तो वो जो विदेशी हैं वो अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, वो समझ में आता है, वो अच्छी बात है, मनाएंगे जीत का जश्न।
हम इतने बेवकूफ हैं कि हम अपनी हार का जश्न मना रहे हैं। भारत में समय समय पर कुप्रथाओं का विरोध होते आ रहा है और जब जब विरोध हुआ है उस कुप्रथाओं को समाप्त करना पड़ा, जैसे सती प्रथा, दासी प्रथा और शुद्धिकरण प्रथा। ये तमाम कुप्रथाएं थी जिसको भारत के लोगों ने विरोध किया, उसको समाप्त कर दिया गया और आज होलिका दहन प्रथा का भी विरोध किया जा रहा है भारत के मूल निवासियों के द्वारा, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में। तो देखिए इन लोगों का मिशन कितना सफल होता है और इन लोगों के विचार से आप लोग कितना सहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।